इस देश में एक बहुत बड़ा मंदिर था, आपने खूब कहानी सुनी है। गुजरात में एक मंदिर था, सोमनाथ नाम का एक गांव है, वहां एक शिव जी का मंदिर था, इसलिए उसे सोमनाथ का मंदिर कहते हैं। किसने हमला किया था इस पर? अरे बोल पड़ो, महमूद गजनवी ने। कितनी बार किया था? 2 कहानी है। कुछ कहती हैं 17 बार हमला किया, कुछ कहते हैं 1-2 बार हमला किया। खैर कुल भी मिलाकर ये तो माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर पर अनेकों बार हमला हुआ। और महमूद गजनवी अफगानिस्तान का एक राज्य गढ़गजनी, वहां से चला था इस मंदिर को लूटने के लिए। और जब लूटने के लिए चला तो वो इस देश के भीतर घुसा मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर। कितने से सिपाही थे? मुट्ठी भर सिपाही थे। मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर वो इस देश के भीतर घुसा, ये कहता हुआ, ये दंदनाता हुआ, ये घोषणा करता हुआ कि ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति ये हम मुसलमानों की है, इस पर इन काफिरों का कोई हक नहीं। और उस तक ये सूचना कैसे पहुंची थी? माओ ध्यान से सुनो, आप लोग भी ध्यान से सुनना इस बात को। उस तक ये सूचना कैसे पहुंची थी? आज तुम पीर और मजार पूजने जाते हो, ईंट मिट्टी पत्थर के मजार बने होते हैं ना, उन्हें पूजने जाते हो, उन पर चादरें चढ़ाते हो, दिया जलाते हो। उन ईंट मिट्टी पत्थरों के नीचे जो दबे पड़े हैं वो कंकाल, ये कभी इस देश में मुसलमानों के गुप्तचर सूफियों के रूप में घूमते थे। क्या कहलाते थे ये? सूफी। कोई 9 गजा पीर, कोई 10 गजा पीर, कोई 12 गजा पीर, कोई 3 गजा पीर। ये मुसलमानों के गुप्तचर, ये बलात्कारी, ये नीच इस देश में घूमते थे, ये पता लगाते हुए कि संपत्ति कहां कहां सुरक्षित है। ये सोमनाथ के मंदिर में पहुंचे और सोमनाथ के मंदिर में जाकर इन्होंने देखा कि सोमनाथ के मंदिर के भीतर इतना धन, इतनी वैभव, इतनी संपत्ति है कि मुसलमानों के पूरे पूरे देश के पास नहीं है। अकेले एक मंदिर में इतनी है। शिवराज विजय नाम का एक संस्कृत का साहित्य है, आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ा करो। शिवराज विजय नाम का एक साहित्य है, उसकी माने तो अगर अतिशोक्ति भी हटा दूं तो उसके मुख्य द्वार पर लटकने वाला मुख्य घंटा 2 क्विंटल सोने का बना हुआ था। मुख्य घंटा कितने का? 2 क्विंटल सोना मतलब 200 किलो सोना। कितना सोना? अब मुझे उत्तर दो, सोना किस में तोला जाता है? बोलो, किलो में, क्विंटल में या ग्राम में? बोला, वो सोना जो दुनिया में लोगों के पास 200 ग्राम उपस्थित नहीं है, वो उस मंदिर के गेट पर 200 किलो घंटा में लटका हुआ था। 2 घंटे के रूप में 200 किलो। इतना वैभव, इतनी संपत्ति, इतने हीरे माणिक्य जवाहरात थे कि दुनिया में देशों के पास नहीं थे। मुसलमानों के इन पीरों ने, इन मजारों ने, जिन पर चादर चढ़ाते हो, जिन पर दिए जलाने जाते हो, अजमेर शरीफ, कलिया शरीफ और न जाने कौन कौन से शरीफ, ये सारे बदमाश हैं, एक भी शरीफ नहीं है इनमें, जिन पर चादरें चढ़ाने जाते हो। इन्होंने ये सूचना जाकर दी अफगानिस्तान के गढ़गजनी में, और गढ़गजनी के राजा ने, सुल्तान ने अपने सिपहसालार इस महमूद गजनवी से कहा कि जाओ ये संपत्ति गढ़गजनी लेकर आओ। ये वहां से चला इसे लूटने के लिए। देखो, जिन सूफियों की गुप्तचरी पर तुम्हारा देश लूटा गया, बर्बाद किया गया, तुम उन सूफियों को पूजते हो, उन पर चादर चढ़ाते हो। इस देश में ऐसी मजारें हैं जिन पर प्रोटोकॉल लागू है कि प्रधानमंत्री को चादर चढ़ानी पड़ेगी, चढ़ानी पड़ती है प्रधानमंत्री को चादर, राष्ट्रपति को। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर देना मुझे, ऐसे बलात्कारी जिन्होंने हमारी माओ बहनों का उस भूतकाल में इतना भयंकर शोषण और अपमान किया है, उन पर चढ़ाना चाहिए? बोलो, चादर चढ़ाना चाहिए? माताओं बोलो, चढ़ाना चाहिए? मैं खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं इन मजारों और पीरों के भी खिलाफ नहीं। मैं कहता हूं चढ़ाना चाहिए, लेकिन इन पर चादर नहीं, इन पर बुलडोजर चढ़ाना चाहिए, बुलडोजर। इन पर जेसीबी चढ़ाना चाहिए। और इस देश में एक भी मजार, एक भी पीर बाकी नहीं रहना चाहिए। गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये नीच बलात्कारी हत्यारे हैं जो इन कब्रों में दबे पड़े हैं।
तुम्हें बड़ा डर लगता है पीर साहब बड़ा नुकसान कर दे, तो मैं कहता हूं फिर पीर की पूजा किया करो, लेकिन पूजा का ढंग बदलो। अरे हनुमान की पूजा में और पीर की पूजा में अंतर होना चाहिए कि नहीं? तो अब की बार जब पीर की पूजा करने जाओ तो जूता हाथ में लेकर जाना, यह तरीका होता है इनके सम्मान का, यह है इनके तरीका, इनके सम्मान का। और तुम्हें डर लग जाएगा, अरे बाप रे पाप लग जाएगा, पीर मार डालेगा। तो अगर इसमें कुछ भी पाप हो तो ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं, परमात्मा करे वो सारा पाप 100 गुना होकर मुझे लग जाए, लेकिन मैं जानता हूं लगेगा ही नहीं। वो तो पुण्य है, वो पाप थोड़े। बलात्कारी गुंडे बदमाश को सजा देना वो तो जड़ है, मिट्टी है, पत्थर है, उसमें तो दबी हुई हड्डियां हैं, वो तो ये भी नहीं समझता। ये भी प्रतीकात्मक रूप में तुम दुनिया को समझा सकते हो, वो तो ये भी नहीं समझता। मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर गढ़गजनी चला, इस देश को रौंदता हुआ, और देखो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वो सोमनाथ के मंदिर जा पहुंचा। जब गया तो शहरों को आग लगाता हुआ, गांव को उजाड़ता हुआ, बालकों को भालों के नेजों पर उछालता हुआ। जानते हो कैसे? छोटे से बच्चे को 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा यूं पकड़कर यूं उछाल दिया जाता था हवा में, और भाले के नेजे पर ले लेते थे, ऊपर से बालक उस भाले में फंसकर नीचे से निकल जाता था। स्त्रियों के स्तन काट दिए जाते थे, 14 साल से लेकर 70 साल तक की स्त्रियों के स्तन काट दिए गए। कन्याओं के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। इस देश की जमीन को इस देश के खून से लाल कर दिया गया। ऐसा भयानक मृत्यु का तांडव जो दुनिया में किसी ने देखा नहीं था, मानवता के इतिहास ने देखा नहीं था, 1000 साल पहले मेरी धरती ने देखा। शहरों गांवों को उजाड़ता हुआ, घरों को बर्बाद करता हुआ, समाज के समाज, संपत्ति की संपत्तियों में आग लगाता हुआ यह हजारों किलोमीटर दूर उस सोमनाथ के मंदिर में जा पहुंचा। कहां से होकर गया भाई? कहां से होकर गया? रास्ता देखो। अफगानिस्तान से अगर कोई प्रवेश करे, भारत का नक्शा याद करो, भारत के नक्शे के जिस तरफ पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी जगह है जहां से अफगानिस्तान भारत को छूता। अगर उसे भी मान लूं, हालांकि तो पाकिस्तान का भी बहुत पहले, पाकिस्तान भी भारत में ही था उस समय, तो पूरा अफगानिस्तान भारत को छूता था। तो वहां से ये लोग घुसे, और पाकिस्तान उस समय कहा जाता था पंजाब। क्या कहा जाता था पाकिस्तान? 3 ही तो प्रांत है पाकिस्तान में, एक तो पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है। ये तीनों हिंदुओं की जातियां थी, बलूच भी, सिंधी भी और पंजाबी भी। आज वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए सब। वहां से पाकिस्तान यानी उस पंजाब को पार करके, पंजाब वो इलाका है जहां इस देश की वीर शिरोमणि जातियां निवास करती चली आई। उस पूरे पंजाब को पार किया, हिमाचल में घुसा, या हो सकता है जम्मू कश्मीर को भी छुआ हो, हिमाचल में घुसा, राजस्थान को पार किया, और तब जाकर गुजरात पहुंचा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इलाके जिन इलाकों से गजनवी होकर गया, यहां दुनिया की सबसे वीर जातियां रहती चली आई कि नहीं रहती चली आई? बोलो भाई। अरे ये वो इलाका है जिसने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, ये वो इलाका है जिसने आला उदल और पृथ्वीराज चौहान को जन्म दिया। ये वो क्षेत्र है जहां ऐसे वीर जन्मे हैं जिन्होंने अकेले अकेले सेनाओं का मुकाबला किया है। ये वो इलाका। अच्छा, ताज्जुब की बात, इस इलाके को आग लगाते हुए सोमनाथ के मंदिर तक गया और किसी ने इसका रास्ता नहीं रोका? बोलो, रोकना चाहिए था कि नहीं? बोलो, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? क्योंकि जहां जा रहा था ये गजनवी, वहां फतवा जारी हुआ, वहां से कहा इसका रास्ता मत रोकना, ये स्वयं नहीं आ रहा, इसे इसकी मौत खींच कर ला रही है। जब ये यहां पहुंचेगा तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, जाज्वल्यमान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, और ये सारे मलेच्छ राख की ढेरियों में तब्दील हो जाएंगे, जलाकर खाक कर दिए जाएंगे। तब हमने कहा जो काम भगवान शिव का है हम उसमें दखल क्यों दें? हमने उसे जाने दिया, देश को बर्बाद करते हुए जाने दिया। वो वहां पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो ताज्जुब करोगे, सोमनाथ के मंदिर की अपनी 2 सेनाएं थी। एक सेना थी मंदिर की और एक सेना थी राज्य की। दोनों सेनाएं नहीं लड़ी।
दोनों सेनाओं ने कहा हम भी देखेंगे वो नजारा जब ये मलेच्छ राख की ढेरियों में तब्दील हो जाएंगे। घंटे घड़ियाल झांझ मजीरे बजाए गए, बहुत सी प्रार्थनाएं की गई। कहा भगवान शिव आ जाओ, मां पार्वती को भेज दो, गणेश को भेज दो, कार्तिकेय को भेज दो, देवताओं की सेना लेकर। लेकिन बंधुओं ना कोई आना था और ना कोई आया। ईश्वर उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जो अपनी सहायता स्वयं करने के लिए तैयार ना हो उनकी ईश्वर कोई सहायता। ये लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, लड़े नहीं। ये सोमनाथ के मंदिर के भीतर घुसा और सोमनाथ के मंदिर के भीतर घुसकर इसने अंदर रखी हुई मूर्तियों को तोड़ डाला, मंदिर को तोड़ डाला, वहां रखी हुई सारी संपत्ति को लूट लिया, सारा स्वर्ण माणिक्य हीरे जवाहरात मोती सब लूट लिए। इतना ही नहीं, इसने उसके भीतर घुसकर वहां गुरुकुलों में पढ़ने वाले बटुकों, उन ब्राह्मणों, उन ब्रह्मचारियों की हत्याएं कर दी, तलवार के घाट उतार दिया, पूरा मंदिर रक्त से लाल कर दिया। और जब गया तो जाते समय अपने साथ जो लेकर गया ना, अगर सारी दुनिया के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तब भी इस कलंक को अपने माथे से नहीं मिटा सकते। क्या लेकर गया जानते हो? जानते हो क्या लेकर गया? जब गया तो जिन घोड़े गधों ऊंट खच्चरों पर बैठकर आया था उनके पीछे इस देश की ललनाओं को बांधकर, इस देश की कन्याओं को बांधकर, इस देश की स्त्रियों को बांधकर, इस देश की वधुओं को बांधकर, जैसे पशु खींचे जाते हैं, जैसे मवेशी खींचे जाते हैं, वैसे उन खच्चरों, उन घोड़ों के पीछे हमारे देश की माताओं और बहनों को खींचा गया। जैसे पशु खींचे जाते हैं वैसे खींच कर ले जाया गया उन्हें गढ़गजनी, और गढ़गजनी में ले जाकर हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की बोलियां लगाई गई। काला इतिहास गवाह है, इतिहास में आज भी लिखा हुआ है, दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, दोख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दिनार, 2-2 रुपए में हमारी मां और बेटियों को दूसरों के बाजारों में बेचा गया। कारण था वेद की आज्ञा का उल्लंघन। हमने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम जाने ही नहीं सनातन धर्म क्या है, हम जाने ही नहीं वर्णाश्रम धर्म क्या है, हम जाने ही नहीं कि परमपिता परमात्मा हमें क्या कहता है।